हेलो फ्रेंड्स, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं पिज़्ज़ा सर्कल के बारे में। तो यार किसी भी सर्कल के एरिया के फॉर्मूले को निकालने के लिए आप उसे पिज़्ज़ा के तरह ही छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर सकते हैं, जिससे हम लोग को सर्कल के एरिया के फॉर्मूले को निकालने में हेल्प मिलेगी। तो यार इमेजिन करो कि आपके सामने एक पिज़्ज़ा है जिसमें चीज़ के ऊपर टमाटो सॉस लगा हुआ है और आप उसे इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हो। अब आप यहाँ पर खाने के बारे में नहीं सोचो, पीस को कट करने के बारे में हम लोग सोचते हैं फिलहाल। तो आप इसे स्मॉल और इनफाइनाइटली पीसेस में आप कट करना चाह रहे हो इसको। तो यार यहाँ पर आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज ये होगा कि हम लोग एक स्लाइस के एरिया को कैसे फाइंड आउट करें। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर आप एक स्लाइस के एरिया को फाइंड आउट कर लेते हो तो उससे हम लोग पूरे सर्कल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं, जो कि पाई आर के स्क्वायर के इक्वल होगा, वो आप भी जानते हैं। तो बिगेस्ट चैलेंज आपके सामने क्या है कि एक स्लाइस के एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। अगर एक स्लाइस के एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग पूरे सर्कल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पर बात यह है कि जैसा कि अगर ज्योमेट्रिकली हम लोग देखें तो प्रत्येक स्लाइस काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, राइट। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेस में हम लोग कट कर रहे हैं, यानी प्रत्येक स्लाइस क्या है, बहुत छोटा है। और बहुत छोटा है तो प्रत्येक स्लाइस का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। अगर सबका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर लिए, इससे हम लोग के क्या होगा कि हम लोग पूरे सर्कल का एरिया को आसानी से कर लेंगे। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि आखिर कैसे हम लोग एक स्लाइस के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं बेहद ईजिली। तो यार जैसे मान लो कि यहाँ पर से आप एक स्लाइस को उठाते हो, एक स्लाइस, कोई भी एक स्लाइस आप ले लो। जैसे यहाँ पर और भी स्लाइस होगा, जैसे आप इसको अगर ऐसे कट कर रहे हो तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, स्लाइसेस में ही तो कटते जा रहा है ना। और अगर इनफाइनाइटली हो रहा है तो आप समझ लो कि कंटिन्यू ये कट हो रहा है। तो इसमें से मैं किसी भी एक स्लाइस को मैं क्या किया कि बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक स्लाइस को बाहर निकालूंगा तो लगभग कुछ क्या होगा, इस टाइप का शेप बनेगा ना, इस टाइप का शेप कुछ बनेगा, राइट। एक स्लाइस को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। तो सपोज करो, आप मान लो कि यहाँ पर सर्कल जो है, इस सर्कल का रेडियस आर है। मैं क्या यहाँ पर मान रहा हूँ कि सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। और ये जो आर्क है फ्रेंड, जैसे इस स्लाइस को मान लो कि मैं यहाँ पर निकाला हूँ बाहर, तो इस आर्क जो है, इस आर्क का जो लेंथ है वो क्या है, एल है। इस आर्क का लेंथ क्या मैंने माना, एल है, यानी ये जो क्या है, ये एल है। आप इसको आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन क्यों बना दिया, ये तो आर्क है भाई, इसको कुछ चांद के आकार का ऐसे मुड़ा होना चाहिए। तो एक्चुअली बात ऐसा है यार कि अगर आप इनफाइनाइटली इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो छोटे छोटे स्लाइसेस में, तो जब इनफाइनाइटली जब ब्रेक डाउन होगा तो वो किसी चांद के आकार का न होकर के एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि एक ट्रेंगुलर शेप है और ट्रेंगुलर शेप का ये एक साइड ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इसको आपको ऐसे रखना चाहिए, तो आप तो यहाँ पर डायरेक्टली लाइन के रूप में ले रहे हैं। तो यार ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या बताया, इनफाइनाइटली इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है स्लाइसेस में। तो इनफाइनाइटली स्मॉल स्लाइसेस में जब आप इसको कट करोगे तो ये क्या होगा, ये ऐसा न बन करके एक लाइन का ही शेप हो जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में कट करोगे तो। लेकिन इसमें मैं क्या बताया कि इसका जो है रेडियस कितना है, आर है। रेडियस क्या है, आर है। और यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है, ये क्या होगा, ये जो है ये क्या है, एल है, राइट। तो एल भी नहीं, इसे इनफाइनाइटली स्मॉल पीसेज में तो आप इस डेल्टा एल लिख सकते हो, यानी बहुत स्मॉल एल। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल एल। तो डेल्टा एल है और ये आर है। और ये कैसा है, कुछ ट्रेंगुलर शेप का बन रहा है, राइट। ये कुछ कैसा है, ट्रेंगुलर शेप का बन रहा है। तो अगर हम लोग इस स्लाइस का एरिया को अगर हम लोग फाइंड आउट कर ले फ्रेंड, तो हम लोग पूरे सर्कल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस स्लाइस के एरिया को हम लोग आखिर फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो स्लाइस है, इस स्लाइस का एरिया को हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेल्टा एल। क्या लिखते हैं, डेल्टा ए। इस स्लाइस के एरिया को अगर मान लो कि ए से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये चूंकि इनफाइनाइटली स्मॉल है इसलिए हम लोग इसको क्या लिख दिए, डेल्टा ए। डेल्टा ए मतलब बहुत स्मॉल एरिया। तो इस एरिया को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस एरिया निकालने के लिए आप देखो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप का बन जा रहा है कुछ। तो ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है तो ट्रायंगल का इसमें हम लोग सिंपली फार्मूला लगा देंगे। अब ट्रायंगल का अगर हम लोग फार्मूला लगा देंगे फ्रेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस गुना हाइट। तो अब यहाँ पर देख लो, बेस इसका क्या है, बेस तो यहाँ पर रेडियस है, इसका बेस जो रेडियस है वही बेस है। तो यहाँ पर आप लिख दो इंटू आर और इंटू हाइट। हाइट अगर आप मान लो कि इसको देखते हो तो ये जो हाइट है फ्रेंड, ये जो हाइट को अगर आप निकालोगे, यानी एल, डेल्टा एल जो है, इसको आखिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एल बराबर होता है थीटा इंटू आर। क्या होता है, एल बराबर क्या होता है, थीटा इंटू आर। जहाँ थीटा क्या है फ्रेंड, थीटा जो है एंगल है,
थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल है, ये दोनों जो ट्रेंगुलर शेप है इसके बीच का एंगल थीटा है। और आर क्या है, तो आर जो है इसका क्या है, साइड है यानी रेडियस है। ठीक है, ये जो रेडियस है ये आर्क बराबर होता है, फॉर्मूला है एल यानी आर्क, आर्क बराबर क्या होता है, आर थीटा या फिर थीटा इंटू आर। ठीक है, तो एल बराबर थीटा आर। अब इसमें हम लोग क्या करें, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सर्कल के सेंटर के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप सिंपली बोलोगे कि 360 डिग्री का एंगल बनता है, राइट है ना। किसी भी सर्कल के सेंटर के अराउंड अगर देखो तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है, 2 पाई का। अगर रेडियन में बात करें तो यहाँ पर थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो इसलिए अगर हम लोग थीटा की बात करें, इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ये जो थीटा होगा वो क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसलिए मैं इसको 360 को क्या बोल रहा हूँ आपको, 2 पाई। यानी आप अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपसे लिखता हूँ कि थीटा बराबर क्या होगा, पूरे सर्कल का पूछ रहा हूँ, पूरे सर्कल में एक सेंटर के अराउंड कितने डिग्री का एंगल होता है, 2 पाई एंगल, राइट, 2 पाई। लेकिन अब देखो ये तो पूरे सर्कल के सेंटर के अराउंड 2 पाई होता है, लेकिन अगर मैं स्लाइस की बात करूँ, जैसे इस स्लाइस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस स्लाइस में जो एंगल बना फ्रेंड, वो एंगल मान लो डेल्टा थीटा है। क्या है, डी थीटा भी आप कह सकते हो या फिर डेल्टा थीटा, कुछ भी लिखो। तो मान लो ये डी थीटा है, यानी बहुत ही स्मॉल थीटा है जो है, यानी ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अगर मैं पूछूं कि स्लाइस में जो एंगल बना वो कितने डिग्री का है, तो अगर मान लो कि इसको इनफाइनाइटली इन स्लाइस में अगर कट किया गया है इक्वली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं इस पिज़्ज़ा को इनफाइनाइटली इन पीसेस में कट किया हूँ इक्वली, तो क्या होगा, ये थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि डेल्टा थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन के। इसमें कोई डाउट है आपको? आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डेल्टा थीटा की बात करूंगा तो क्या होगा, सबसे स्मॉल पीसेस की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं डेल्टा थीटा की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, जितना टोटल सेंटर के अराउंड एंगल होता है 2 पाई, और जितने स्लाइसेस होंगे उससे डिवाइड कर देंगे उसके नंबर से, तो हम लोग को एक स्लाइस में जो एंगल होगा सेंटर के अराउंड वो हम लोग को कितना मिल जाएगा, डेल्टा थीटा, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। अब इसी 2 पाई डिवाइडेड बाई एन को हम लोग इस फॉर्मूले में क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे लिखूँ ये तो एल बराबर, अगर आप इससे पूछूँ डेल्टा एल बराबर अगर आप लिखो तो क्या आप लिख सकते हो, थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, आप यहाँ पर लिख लो डेल्टा थीटा इंटू आर, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। यानी अगर आपसे पूछूँ कि डी एल बराबर क्या है, तो आप क्या बता सकते हो, डेल्टा थीटा का मान क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन इंटू आर। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। यानी इस साइड का जो लेंथ है फ्रेंड वो क्या हो गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन इंटू आर। अब इस लेंथ को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि एज अ हाइट है हम लोग के लिए। ट्रेंगुलर शेप के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड हम लोग को डेल्टा एल एज अ हाइट में यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा एल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बेस इंटू हाइट, तो हाइट हमारा क्या आ गया, डी एल लिखो या फिर डेल्टा एल ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे चाहो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डी एल के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डी एल जो है हम लोग को यहाँ से उठा करके यहाँ पर डाल देंगे। तो चलो यहाँ पर डाल देते हैं। तो क्या लिखिएगा आप इसको, 2 पाई डिवाइडेड बाई एन इंटू आर। इसको और आप लिखिए बढ़िया से सिंप्लीफाई करके, तो कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बचेगा, डेल्टा थीटा, डेल्टा ए बराबर क्या होगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। अब देखिए हम लोग क्या किए इससे कि एक स्लाइस का एरिया फाइंड आउट कर लिए। एक स्लाइस का एरिया हम लोग को क्या मिला, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एक स्लाइस का एरिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तो इसमें कितने स्लाइसेस है, इनफाइनाइटली इन स्लाइसेस अगर आप मान सकते हो, तो अगर मान लो कि इनफाइनाइटली इन स्लाइसेस है इसमें, तो अगर टोटल सर्कल का एरिया मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे कि सभी स्लाइसेस का जो सम होगा एरिया का वही पूरे सर्कल के एरिया होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग करते हैं। यहाँ पर पूरे सर्कल का एरिया अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए है, तो ए बराबर क्या होगा, डेल्टा ए 1 अगर आप लिखो प्लस डेल्टा ए, यानी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए, इसको लिखते जाओ 2 प्लस में डेल्टा ए 3 प्लस में डेल्टा ए 4, इस तरीके से चलता जाएगा ना। अगर मान लो कि इनफाइनाइटली एन स्लाइसेस होंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेल्टा ए एन, कुछ ऐसे लिख सकते हो, इसमें तो कोई डाउट होना ना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर मान लो कि एन स्लाइसेस हैं, एन स्लाइसेस है, तो आप लिख सकते हो क्या कि इसका एरिया यानी पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ डेल्टा ए लिख सकते हो।
क्योंकि सारा स्लाइस जो है हम लोग इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इक्वली कट किए हैं। तो अगर सारे स्लाइस इक्वली कट किए गए हैं फ्रेंड, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो सारे स्लाइस का एरिया होगा। और जब सारे स्लाइस का एरिया उतना होगा तो n टाइम्स अगर स्लाइस है तो n इंटू एरिया ऑफ वन स्लाइस कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कर दिए। अब आप यहाँ पर देखो कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, पूरे सर्कल का एरिया। तो पूरे सर्कल का एरिया को मैं क्या माना, a माना। तो a माना तो आप यहाँ पर सिंपली n है तो n को रहने दो। और इसके बाद आप देखो यहाँ पर डेल्टा a है। डेल्टा a का वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। डेल्टा a का वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं इसको। डेल्टा a का वैल्यू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। n से n को हम लोग कट किए और a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप देखो, इम्प्लाइज दैट a बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पर और नीचे बढ़िया से लिख दो इसको, a बराबर क्या लिख सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर। तो किसी भी सर्कल के एरिया को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैसे फाइंड आउट किए, बेहद इजीली फाइंड आउट किए हैं। देखिए किसी भी सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे बेज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट बेज जो थे वो आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अदरवाइज किसी भी सर्कल के एरिया को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे वे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे यहाँ पर बताने का प्रयास की। और हाँ, अगर आपको कभी पीजे का एरिया निकालना है तो वेट हु इवन डज दैट, सॉरी जोक्स अपार्ट। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।